ये दोस्तों दोनों आलसी पड़े हैं और मैं जा रहा हूँ पैराग्लाइडिंग करने। पोखरा की नेपाल की पैराग्लाइडिंग करने जा रहे हैं। क्या एक्सपीरियंस था क्या नहीं। और गाड़ी आ चुकी है, निकलने वाले हैं यहाँ से। बाय बाय टाटा। फाइनली पहुंच चुके हैं जहाँ से पैराग्लाइडिंग होगी। मौसम ख़राब है और ये बोलते हैं मतलब धूप जब होती है जब ज़्यादा ठीक रहता है। अभी मौसम ख़राब है तो ज़्यादा देर का तो शायद हो नहीं पाएगा, बट देखते हैं कितनी देर का होता है। वो दोस्तों वहाँ पे कुछ हो रही है। वो देखो गए नीचे, भाई साहब खतरनाक तो है। और देखो गए, वो गए। और यहाँ खाई है बिल्कुल, हल्का सा पैर फिसला, बिल्कुल ज़्यादा ढलान है। हो गए ये कुछ लोग ये रेडी हो रहे हैं। कैसा हो रहा है आपका? यू फीलिंग गुड? यस, फीलिंग गुड। फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर होती है दोस्तों लैंडिंग यहाँ। और पैराग्लाइडिंग का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में ये रहा था मेरा कि वेट जो है आपका 90 से कम होना चाहिए। मेरा 96 था। तो पहले तो उन्होंने बोला कि सर एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ये है वो है। मैंने कहा भैया एक्स्ट्रा चार्ज क्या है इसमें, 9 किलो 6 किलो ही तो ज़्यादा है। फिर दूसरी ये हो गई, मुझे तो पता नहीं था कि पैराग्लाइडिंग में क्या क्या होता है। दूसरा ये हो गया, तो जो मेरी गाइड थी, मतलब जो मुझे करवा रही थी, वो लेडीज़ थी, उसका वेट था कम। अब वैसे तो मैनेज हो जाता, लेकिन जैसे जब भगते हैं और जब लैंडिंग होती है तो मैनेज करने वाले वही होते हैं। तो ऊपर से तो चलो ठीक है, सेफली हो गए, लेकिन यहाँ पर जब नीचे आए तो वो वेट ना संभलने की वजह से उसने, ये देखो पूरा भीग गया। तो वेट ना संभलने की वजह से उसने पानी में घुसा दिया। अब सारा भीग गया, लेकिन कोई नहीं, कोई चोट वोट नहीं लगी ऐसी खास, बस भीग गए। सामान वामान उसका वो जो बैठी है उधर, ये रहा उसके बैग वैग जो भी है, पैरासूट वगैरह। पैरासूट तो खैर पॉलीथीन का होता है मेरे हिसाब से, पन्नी सी होती है, लेकिन बैग वैग में सामान था जो भी था। यहाँ से लाके ये मानो ये मोस्ट सब लोग इधर उतर रहे हैं, यहाँ पे उतर रहे हैं, लेकिन इसने पता नहीं क्या कैसे चलाया कैसे नहीं। यहाँ नदी से बस थोड़ी सी आकर यहाँ पे नदी से आकर यहाँ पे उतारा है। तो जैसे इसने यहाँ उतारा है ना, ऐसे इसने पता पैर थोड़ी देर को तो मुझे लगा, मैंने कि यार नदी में गिरेंगे। ये ऊपर से जैसे आते हैं ऐसे घुमा के, पहले यहाँ घुमाएंगे ऐसे ऊपर से घुमा के, तो पहले घुमाया यहाँ नदी के ऊपर घुमा रही। मैंने कि गिर देगी शायद, मैंने इससे बोला, मैंने कि भैया गिरेंगे तो नहीं, सेफली होगा। सेफली के चक्कर में यार नदी से बस थोड़ी सी आगे गिराया। नदी में गिर जाते तो हो जाता कल्याण, पता ना कितनी गहरी है कितनी नहीं। तो ऑल ओवर मतलब कमी ये लगी मुझे टोटल मिला के। अगर आगे से भी कोई करता है तो भाई, पहली बात तो ऐसे ही वो पकड़ो
जो हैंडल कर सके। इसका वेट था कम, पता ना होएगा, पतली सी तो है ही, अभी 40-42 इतना ही हो सकता है, ठीक है। इससे डबल से भी ज़्यादा ही था मेरा, तो ये उस वजह से हैंडल नहीं कर पाई। इसे लगा होगा हैंडल कर लेंगे। अगर ये पहले बताए, ओ आ लिया, मैं साइड में भाग लूँ, ये आ गया, गिर गए। चलो कोई नहीं, जैसा भी रहा बढ़िया रहा, मज़ेदार। दोबारा एक्सपीरियंस करेंगे। ये भी गिरेगा, उड़ा के ऊपर, उड़ा के दोबारा नीचे करेगा। बढ़िया कर रहे हैं। तो ये है, थोड़ा सा मज़ा आया, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ऊपर की उसने वीडियोस फोटोज़ भी बनाई है, वो मैं बीच में ऐड कर दूंगा। ऑल ओवर टोटल मिला। अच्छा, एक और चीज़ होती है, ऊपर से आते हैं तो यहाँ पहाड़ों के बीच में, जैसे वो बता रहा था कि जिस तरीके से बाइक से स्टंट नहीं करते, इस तरीके से घुमा के लेके आएंगे। तो इसने करवाया नहीं, एक का करवा रहा था, मैंने इससे पूछा भी क्या है, तो कहने लगे नहीं वो अलग है, अपना टाइम बचाने के लिए करा होगा, जैसे भी है। तो वो अभी दुकान वाला कह रहा था भैया वो करोगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। मैंने कहा चल भैया, पता नहीं था, अगली बार से करेंगे। एक तो आप उस चीज़ का ध्यान रखना अगर आप करना चाहो, दूसरा वेट के हिसाब से जो आपके साथ रहेगा उसका थोड़ा वेट हैवी ना हो, तो इतना हो कि आपका वो संभाल सके। बाकी सब ओके रिपोर्ट है। ये चलती है, हमारी गाड़ी आने वाली होगी। चलिए, बाकी कोई अपडेट होती है तो मैं आगे बताता हूँ। टिकट दिखा के अपना सीट नंबर बोल के बैठ जाओ। वो 45 वही है, 54 में 45 है। ठीक है भैया। हम पहुंच चुके हैं, बॉर्डर क्रॉस कर दिया। अब यहाँ से टैक्सी में जाएंगे और वो हमें उतारेगी गोरखपुर।